ये क्या हो रहा है शीलकांत साहब? क्या टर्की जो कि ये कहता है कि हम ऑटोमन अंपायर एक बार फिर से बनाएंगे, खिलाफत कायम करेंगे, ये है मुसलमानों के साथ हमदर्दी? चीन के सामने चू नहीं निकलती इनकी। टर्की और चीन तो अलायंस बना रहे हैं। बड़ी हवा है कि टर्की, चीन, पाकिस्तान, ईरान, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये एक तरह का अलायंस इनका बन रहा है। और दूसरी तरफ जो टर्क्स हैं, जो चाइना में हैं, उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। और ये तो चाइना का पुराना हथकंडा है, आज की बात नहीं है। ये तो जब 50 जो माओ सेतुंग के जमाने में भी लोगों को मिलियंस की संख्या में लोग तो सर यही बात तो पूरी दुनिया बता रही है ना। ये संदेश दिया जा रहा है एक मुल्क को और एक इंडिविजुअल को। संदेश क्या जा रहा है? माइट इज राइट। तो चाइना अपने को हर तरीके से माइटी बनाने में लगा हुआ है कि अगर आप एक न्यूसेंस वाली कंट्री को और इंडिविजुअल को भी इसलिए बर्दाश्त करते चले जाएंगे क्योंकि वह पावरफुल है, तो दूसरा जो शराफत से जीना चाहता है, वो मुल्क हो या इंडिविजुअल, वो भी आने वाले दिनों में अपने आप को बदलेगा क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, देखिए बात बिल्कुल साफ है। वो मुसलमान जो वहाँ पर उगर में हैं, उनको वो कहता है कि अपना रिलीजन बदलिए, अपने रहने का तरीका बदलिए, अपने प्रेयर्स का तरीका बदलिए और उस तरीक़ों को अपनाइए जो कि चाइना के मेन लैंड में होता है। अब देखिए इस किस्म की जो आप हरकत करते हैं एक कम्युनिटी के साथ, एक रिलीजन बॉडी के साथ, एक मोरलेस सेपरेट स्टेट के साथ, तो उसका तो अवश्य कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ओवर एरिया और चाइना उसको सप्रेस करना चाह रहा है। देखिए चाइना की इस समय स्थिति इंटरनल बहुत कमज़ोर हो रखी है। उसके यहाँ खाने की कमी है। देयर इज़ अ फूड क्राइसिस इन चाइना, देयर इज़ अ पॉलिटिकल टर्मोइल इन चाइना। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर ही कुछ ना कुछ फूट पड़ी हुई है जो प्रेसिडेंट के बरखिलाफ बातें कर रही है। तीसरी बात अगर आप देखेंगे कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है। कोई फिगर 80,000 या 80 पता नहीं कितने थाउजेंड लोगों को वहाँ पे जॉब से हटा दिया गया है। तो और आपने अभी जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का बताया कि वहाँ से सारी इंडस्ट्रीज को बाहर किया जा रहा है या बैन किया जा रहा है। एक बात तो इस इंटरनल सिचुएशन को देख के, इस इंटरनल सिचुएशन को देख के और उगार सिचुएशन को देख के एक किस्म से वर्ल्ड में एक यूनिटी पैदा हो रही है अगेंस्ट चाइना। तो सारे देश जो है, जैसे जैनी साहब ने कहा, जितनी वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज हैं, जितनी वर्ल्ड की जो पावर्स हैं, वो एक इकट्ठा होके इस कम्युनिज्म के बरखिलाफ, इट इज नॉट अ फाइट बिटवीन द चाइनीज पीपल, चाइनीज, इट इज द कम्युनिस्ट पार्टी। आपने जो अहम बात कही और जिसको सार संक्षेप में अभी मैं बता सकता हूं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने कहा कि ये जो कुछ अत्याचार हो रहे हैं इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी हो रहा है। दुनिया इस वजह से एकजुट भी हो रही है और चाइना शायद इस बात को भांप नहीं रहा। मैं आगे चलता हूं, ये अहम खबर बता दूं उससे पहले आपको ये बताऊं कि 6:15 बजे हम क्या दिखाने वाले हैं। 6:30 बजे आज बेहद अहम मुद्दा आपके सामने होगा। चीन के 300 जहाज क्या घिरा अमेरिका आज? गैलापागोस वो जगह है जो इक्वाडोर के पास एक ऐसा द्वीप है, द्वीप समूह है जहां से करीब है अमेरिका। क्या ये 300 फिशिंग बोट्स के बहाने कुछ और कर रहा था चाइना?